राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे फरवरी मास 2022 में मेष राशि वाले जातकों के बारे में कि फरवरी में मेष राशि वाले जातक क्या करेंगे, क्या उनको लाभ मिलेगा, क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेष राशि वाले जातक फरवरी महीने में बहुत ही उत्तम योग बने हुए हैं, लेकिन एक ही समस्या है, सूर्य शनि इस समय मकर राशि पर है। मकर राशि पर सूर्य शनि होने के कारण दोनों शत्रु शनि के घर में बैठे हुए हैं। शनि स्वग्रही है, लेकिन सूर्य उनका शत्रु होने के कारण उन्हीं के घर में विराजमान है, तो आपको स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। मेष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, दुर्घटना जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन व्यापार क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र मध्यम रहेगा, कोई परेशानी ऐसी बड़ी नहीं आएगी, लेकिन मध्यम रहेगा। समझदारी से चलें। अगर जो जातक शादी के लिए योग्य हैं, उनका योग बन सकता है, विवाह हो सकता है, शादी के लिए रोक हो सकती है, जिससे उनका जीवन आगे बढ़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को हम जानें कि मेष राशि वाले जातक सुबह ही सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण के साथ प्रतिदिन करें, मंदिर में जाकर करें। और घर में बजरंग बाण बिल्कुल ना पढ़ें, हनुमाष्टकम पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में ये समस्याएं जो आने वाली है वो नहीं आए और आपका कार्य सफल हो। करेंगे वृषभ राशि को लेकर कि वृषभ राशि फरवरी 2022 में कैसा फल देने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष ही शुभ है कि वो इस समय प्रॉपर्टी का लाभ उठा सकते हैं। अगर उनको कहीं कोई प्लॉट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, वो दोनों ही काम उनके सफलतापूर्ण होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें, प्रॉपर्टी के काम के साथ साथ उन्हें संतान सुख प्राप्त होने वाला है। अगर वो संतान सुख का कामना करते हैं तो उन्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो रोजगार है उसमें बहुत ज़्यादा हानि होने की संभावना है। व्यापार क्षेत्र आपका कमजोर रहेगा, नौकरी करने वाले सीनियरों से या किसी से आप प्रताड़ित हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप देखें कि सूर्य के समान क्रोध आपको आ सकता है, तो क्रोध ना करें, क्रोध पर संयम रखें, आपका कार्य सफल होगा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। गाय के लिए दही रोटी पर रख कर के खिलाएं, आपका जीवन व्यतीत होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। दोनों उपाय करेंगे तो आ रही समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। मिथुन राशि फरवरी 2022 में कैसी होने वाली है, क्या फल देने वाली है, क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं और कहां से आपको नुकसान प्राप्त होगा। अर्थात मिथुन राशि वाले जातक विशेषकर एक बात का ध्यान रखें कि कहीं भी लंबी यात्रा ना करें। उनको अगर लंबी यात्रा करनी है तो अपने साथ अकेले में तो बिल्कुल भी ना करें, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। दूसरा, अगर रोजगार के माध्यम से आप कहीं जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, रोजगार आपका अच्छा चलेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके रोजगार में नहीं आएगी। प्रॉपर्टी में आपको हानि हो सकती है, प्रॉपर्टी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी अगर पैतृक संपत्ति में कोई परेशानी चल रही है, कोई केस चल रहा है या भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो उसमें अभी रुक जाएं, आगे ना बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप संतान सुख की कामना करना चाहते हैं तो संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई भी आपको रुकावट नहीं आएगी, संतान सुख आपका अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में विवाद निश्चित है, इसलिए आप मंगलवार को बंदरों के लिए केले या चने, भुने हुए चने आप खिलाएं, जिससे आपको उस विवाद से बचा जा सके। और चलते आप अपने जीवन में जैसे ही आप कहीं जा रहे हो तो एक नारियल लें और नारियल के ऊपर 1.25 केजी बतासे ले लें किसी में, और उनको बहते हुए पानी में बहा करके आप यात्रा करें, तो निश्चित आपको कार्य आपका सफल होगा और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। व्यापार क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आपका व्यापार अच्छा चलने वाला है, नौकरी में भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी नौकरी, आपका व्यापार में आपको अभी थोड़े समय के लिए मीडियम रहेगा, लेकिन और आगे 22 अप्रैल के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। तो फरवरी के महीने में आपको कदम थोड़ा समझदारी से रखना है, जिससे आपका कार्य सफल हो। कर्क राशि फरवरी 2022 में कैसा फल देने वाली है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है।
और चंद्रमा विशेष रूप से इस समय इनको लाभ देने वाला है, अर्थात इनकी मनोवृत्ति बदलेगी। मन में जो चिंता है, टेंशन है, वो दूर होंगी। किसी भी प्रकार की टेंशन क्यों ना हो, वो दूर होगी। लेकिन इनके चोट लगने के आसार हैं, क्योंकि राहु का समय विशेष रूप से इनको चोट दे सकता है। चंद्रमा का शत्रु है राहु, इसके कारण इनको चोट लगने का श्रेय है फरवरी में। तो आप वाहन आदि अगर कुछ चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। अगर ना भी चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और से चलवा के ले जा सकते हैं, लेकिन ना चलाएं तो और अच्छा है। अगर चलाना है तो सावधानी से चलाएं। इसके साथ साथ आपके लिए प्रॉपर्टी का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा है। नौकरी व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा, मानसिक संतुलन आपका अच्छा रहेगा, बीमारी आपके नजदीक नहीं आएंगी। कर्क राशि वाले जातक फरवरी में कोई भी अगर अपने मन में कोई कार्य करने की सारणी बना रहे हैं, कार्यक्रम फिट कर रहे हैं, बना रहे हैं कि मुझे आगे ये कार्य करना है, तो उसको करने के लिए बिल्कुल ना सोचें, कर दें। आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, कोई भी परेशानी आपको उस कार्य में नहीं आएगी। कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में विशेषकर फरवरी के महीने में पार्टनरशिप से दूर रहें। अगर आप इस अवस्था में पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हो तो आपको धोखा मिलने का संभावना अधिक हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका सूर्य और शनि दोनों ही शत्रु मकर राशि पर विराजमान है। अब शनि की तो राशि है मकर, लेकिन सूर्य है उसका शत्रु, और जब वो एक राशि पर हैं तो इसी के कारण वो शत्रुवत व्यवहार करेंगे। इसके कारण आपको अपने पार्टनर से नुकसान हो सकता है, धोखा मिल सकता है। तो इसी के लिए विशेषकर आप अपने जीवन को अगर आपको सफल बनाना है, संतान सुख आपको प्राप्त करना है, या जो शादी के लिए तैयार है बंदे, वो उनकी शादी होने का जो सहयोग है अभी नहीं है, कुछ समय और लग सकता है। अभी उनकी विवाह जो है, विवाह के जो योग है वो नहीं बन पा रहे हैं। कर्क राशि के जातकों का विवाह अभी नहीं होगा, तो इसके लिए उनको विशेषकर एक उपाय करना चाहिए। उनको सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, और बेलपत्र का जो जोड़ा होता है, 3 पत्ते का एक बेलपत्र माना जाता है, तो उनका जोड़ा लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, और उस जोड़े पर चंदन से जय श्री राम लिखें। जय श्री राम लिख करके उल्टा चढ़ा दें और आप घर आ जाएं, जिसको करने से भी आपके विवाह में आ रही अड़चन दूर होंगी और आपका जीवन सफल होगा। नौकरी चाहने वाले जातकों को बहुत अच्छा अवसर है। नौकरी के लिए प्रयास करें, कर्म करें, अवश्य आपको नौकरी मिलेगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन जिन जातकों को बाहर जाना है, विदेश जाना है, वो अभी ना जाए, क्योंकि इस समय विदेश जाने के लिए आपका जो योग है वो गुरु आपके साथ नहीं है। इसके कारण आपको विदेश जाने से रुकना चाहिए। अपने देश में, अपने घर में रहकर ही काम करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल हो। कि सिंह राशि वाले जातकों को 2022 में फरवरी महीना कैसा रहने वाला है, फरवरी महीने में कौन सा लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा कष्ट आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। सिंह राशि वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस समय फरवरी महीने में सिंह राशि वाले जातक जिस काम में हाथ डालेंगे उनका कार्य पूरा होगा। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने की। और विशेषकर अगर संतान का सुख अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके लिए आप प्रयासरत रहें, आपको संतान सुख मिलेगा। जो जातक शादी के लिए योग्य हुए हैं, शादी योग्य हुए हैं, जिनको विवाह की परेशानी है, इस समय वो विवाह भी हो सकता है, उनका ये कार्य भी सफल है। सिंह राशि वाले जातकों को मंगल हनुमान चालीसा प्रतिदिन करना चाहिए, और गुरुवार का व्रत या गुरु की कथा आपको पढ़नी चाहिए गुरुवार के दिन। और बंदरों के लिए केला आपको खिलाना है। गुरुवार के दिन 3 केले आप किसी को दान दें, जिससे आपका जीवन आगे सफल हो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त आप नहीं होंगे, क्योंकि सिंह राशि सूर्य का स्वामित्व है और सूर्य अपने आप में पावरफुल ग्रह है। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं वो अपने आप में सदृढ़ हैं, कोई भी परेशानी उनको फरवरी में नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि अगर आप किसी से विचलित ना हो, क्योंकि आपका चंद्रमा
कम डिग्री पर होने के कारण आपको मन में विकृति आ सकती है, आप सही रास्ते से भटक सकते हैं। तो इसके लिए आप चांदी का चंद्रमा बनवाकर अपने गले में धारण करें, या चांदी की चैन अपने गले में धारण करें, या आप मोती नग जो होता है वो भी धारण कर सकते हैं, और जिससे आपका कार्य सफल हो, आपका जीवन सफल हो। कन्या राशि कैसी होने वाली है, कन्या राशि के जातकों को क्या फल प्राप्त होगा और क्या उनको नुकसान हो सकता है। तो कन्या राशि वाले जातक विशेष रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, पावरफुल होते हैं। उनको क्योंकि स्वामित्व उनका बुध करता है, और बुध विशेष रूप से अपने आप में एक क्षमता रखता है। और इस समय जो फरवरी का महीना है, फरवरी मास में नौकरी के लिए उनका बदलाव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ होने के कारण गज केसरी योग बनता है, और उनका विशेष रूप से बदलाव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है, उसके बाद बदल जाता है। तो ऐसा ना जाने कि पूरा महीना ही उनका ये योग बन सकता है। अगर वो व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए भी वो स्थानांतरण कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, या कोई दूसरा व्यापार वो साथ में कर सकते हैं। और इसके लिए जो जातक व्यापार में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने साथ गणेश जी का छोटा चित्र अपने जेब में रखें, अपने ऑफिस में गणेश जी का चित्र लगाएं, जहाँ नौकरी करते हैं उस क्षेत्र पर गणेश जी का चित्र लगाएं, अपने घर पर गणेश जी का चित्र लगाएं, तो उनको बेहद लाभ होगा। गणेश जी की पूजा करने से उनका कार्य सफल होगा। इसके साथ साथ दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। कन्या राशि वाले जातक दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और बुध कन्या राशि का स्वामी है। तो कन्या राशि का स्वामी बुध यहाँ परास्त हो जाता है और उसको दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बन जाती है। तो इसके लिए वाहन जो भी चलाएं, सावधानी से चलाएं, धीरे से चलाएं। प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होगा, प्रॉपर्टी लेन देन आपको सुखद होगा, सफल होगा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। इन सब बातों को ध्यान रखें और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, शनि चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, और हो सकता है तो शुक्रवार के दिन कपूर दान कर दें, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य उज्जवल होगा। तुला राशि 2022 की फरवरी मास में कैसी रहने वाली है, फरवरी में ये अपने जातकों को कितना फल प्राप्त कराएगी और कितना नुकसान दे सकती है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी का लाभ इनको होने वाला है फरवरी में। फरवरी में तुला राशि वाले जातकों को, क्योंकि इनका जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र जब स्वामित्व करता है तो प्रेम बढ़ाता है, और इस समय शुक्र शनि के साथ मित्रवत व्यवहार करने के कारण इनको मित्रवत व्यवहार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। फरवरी में शुक्र राशि वाले जातक अर्थात तुला राशि वाले जातकों को प्रेम का आभास होगा, प्रेम मिलेगा। प्रेम के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी के विवाद हैं वो भी सुलझेंगे, प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा है वो भी सुलझेगा। नई प्रॉपर्टी, नए रोजगार का सामना इनके साथ हो सकता है, और विशेषकर संतान सुख इनको प्राप्त होगा। अगर इनको करना है संतान सुख में तो उनको वृद्धि होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन के लिए संपन्न जो व्यक्ति हैं, जो विवाह के लिए योग्य हो रहे हैं, उनका विवाह अभी नहीं होगा। 3 महीने तक उनके विवाह के योग नहीं है। वैसे कुंडली के हिसाब से ग्रह बदलते हैं तो उस हिसाब से मैं नहीं कहता, लेकिन तुला राशि वाले जातकों को फरवरी में विवाह का बहुत कम चांस है, और वो अपने कर्म के अनुसार पूजा करने के बाद वैवाहिक जीवन को बना सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है, उनको कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, हाथ पैर में चोट आ सकती है, और भी समस्याएं उनकी बढ़ सकती हैं। नौकरी क्षेत्र इनका कमजोर रहेगा, व्यापार में अड़चन आएंगी, क्योंकि नौकरी और व्यापार का स्वामित्व करने वाले गुरु इनके कमजोर अवस्था में नीच योग में हैं, क्योंकि इस समय जो गुरु का गोचर चल रहा है वो नीच का चल रहा है। तुला राशि शुक्र का स्वामित्व में इनको थोड़ा तंगी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये प्रतिदिन गुरुवार का चने की दाल और तांबे के लोटे में भर करके दान करें तो इनको लाभ मिलेगा। बंदरों के लिए हलवा बनवा करके, जो आटे का भी बनवा सकते हैं, सूजी का भी बनवा सकते हैं, और वो खिलाएं, बंदरों को खिलाएं या गाय को खिलाएं तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। कबूतर के लिए बाजरा डालें या कोई भी अन्न डालें जिससे उनका पेट भर जाए, तो उससे भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी क्या इनका जीवन सुखद होने वाला है कि वृश्चिक राशि के जातकों को
2022 में फरवरी मास कैसा रहने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की जातक में, इस समय स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा क्योंकि लगन में केतु विराजमान है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। धन भाव के आसार अच्छे दिखाई दे रहे, अच्छा कमा सकते हैं, धन भाव इनका अच्छा है। लेकिन रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बहन आदि से संबंध हट सकते हैं, प्रेम कम हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य में लक्ष्मी योग, गज केसरी योग बनता है, तो इसके कारण मैंने पहले ही आपको बताया कि धन भाव आपका अच्छा है। नौकरी करते हैं तो नौकरी अच्छी है, व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर अगर हम आगे बढ़े पत्नी के बात को लेकर कि पत्नी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे। अगर लड़की है तो पति के साथ इस फरवरी में आपको गृह कलेश बना के रखेगा। पतित्व धर्म में आपको कमजोरी आएगी, अर्थात आप में गृह कलेश बनेगा, विकृति पैदा होंगी। और नौकरी व्यापार आपका अच्छा रहेगा। संतान सुख को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। संतान सदृढ़ सुपात्र संतान प्राप्त होने वाली है। प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद चल रहा है वो भी सुलझ जाएगा। कोई दुर्घटना होने का चांस नहीं है। आप बिंदास जा सकते हैं, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन अगर इस गृह कलेश को मिटाना है, भाई बंधु परिवार रिश्तेदार आदि से प्रेम बढ़ाना है, तो आपको मंगलवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपने हाथ से चोला चढ़ा दें। हनुमान जी का पूरा चोला, पूरा श्रृंगार, बर्क, चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ, प्रसाद, अगर वस्त्र ले जाने के काबिल है तो वस्त्र भी लेके जा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें 2 लड्डू बूंदी के उनका ही भोग लगाएं, किसी और वस्तु का भोग ना लगाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस गृह कलेश से बच सकते हैं। पति हो या पत्नी दोनों में प्रेम बढ़ेगा और भाई बंधु रिश्तेदारों से जो संबंध है वो भी ठीक होंगे। तन भाव आपका ठीक होगा, बीमारियों से आप बच सकते हैं। अर्थात इन सब उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातकों को 2022 के फरवरी में क्या फल प्राप्त होगा और क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए। धनु राशि के जातकों का स्वामित्व गुरु करता है, क्योंकि धनु का स्वामी गुरु है और गुरु जहां स्वामित्व करता है, इस समय नीच का उसका गोचर चल रहा है, तो इस समय उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर समस्याएं आएंगी। धन भाव की थोड़ा कमजोर हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दुर्घटना ग्रस्त नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो तन है वो भी शुक्र मंगल के कारण प्रेम भूत होगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके तन भाव में शुक्र मंगल का विराजमान होने के कारण आपका कार्य भी सफल होगा। तन भाव प्रेम आपको मिल सकता है। और धनु राशि वाले जातकों को फरवरी के मास में, महीने में आपको प्रेम मिलेगा, जिससे आप प्रेम करते हैं। जो शादी योग्य हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वो फरवरी के मास में धनु राशि वाले जातक कर सकते हैं, उसमें उनको अड़चन नहीं आएगी। घर वाले भी साथ देंगे। नौकरी अगर करनी है तो नौकरी के लिए अभी रुक जाएं, क्योंकि जब तक हमारा गोचर गुरु नीच राशि में है तो उसमें अभी रुक जाए, उसके बाद आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आपका विशेष रूप से जो संतान सुख की कामना करते हैं उनको संतान सुख प्राप्त होने वाली है, अति शीघ्र होने वाली है। चाहे वो अब तक हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आगे उनको संतान सुख प्राप्त होगी। धनु राशि वाले जातक समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी होता है, एक समाज में अच्छा अपना जीवन व्यतीत करेगा, सक्षम रहेगा, प्रेम का वशीभूत होगा और सभी लोग इनसे प्रेम करेंगे, ये सबसे प्रेम करेगा। इसी के साथ आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन केले की भगवान विष्णु की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में आ रही अड़चन दूर होंगी। मकर राशि वाले जातकों का 2022 में फरवरी महीने में क्या लाभ प्राप्त होगा, क्या नुकसान हो सकता है, कैसे बचें, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मकर राशि वाले जातकों का स्वामित्व शनि करता है, क्योंकि मकर का स्वामी शनि है और इस समय शनि के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य मकर राशि वाले जातकों को पेट का खराब होना विशेष रूप से सताएगा, उनका पेट खराब होगा, और भी बीमारियां हो सकती हैं, आंखों में परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर इससे बचना है तो वो शनि चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनि उनका स्वामी है।
शनि को जितना पावरफुल बनाएंगे उतना ही उनको लाभ मिलेगा। शनिवार के शनिवार शनि मंदिर में जाकर के दर्शन करें, काली उड़द के लड्डू बना करके ले जाएं और वो शनि को चढ़ा दें। सरसों का तेल शनि को चढ़ाएं, छाया दान ना करें। ध्यान रखें, सरसों का तेल शनि को चढ़ाएं, किसी को दान नहीं देना है, पूजा करनी है। तो उससे शनि प्रबल होगा और आपका जो कार्य है, जो शरीर में स्वास्थ्य में खराबी है, वो ठीक होगी। और मकर राशि वाले जातकों को इस समय अगर हम देखें तो रोजगार के क्षेत्र में भी थोड़ा फरवरी के महीने में अवरोध है, रुकावटें हैं, कमजोर हो गया है। और मकर राशि के जातक विशेष रूप से स्वामित्व के धनी होते हैं, अर्थात सब जगह उनकी इज्जत होती है, महानता उनकी अपने वचनों में होती है, मधुभाषी होते हैं, मधुर वचन बोलने वाले, उनको हर व्यक्ति प्रेम करता है। नौकरी चाहने वाले जातकों की नौकरी में थोड़ा सा अवरोध है, वैसे प्राप्त हो जाएगी। कर्म करते रहिएगा, कर्म करोगे आपको अति शीघ्र नौकरी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, अगर दूसरा व्यापार भी आप करना चाहते हैं या एक ही व्यापार कोई आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कपड़े का व्यापार छोड़ करके किसी भी व्यापार में आप घुस जाइए, आपको लाभ मिलेगा फरवरी के महीने में। और फरवरी के महीने में मकर राशि वाले जो जातक हैं उनको विशेषकर हनुमान चालीसा का या शनि चालीसा का पाठ निश्चित करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, तो वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और प्रॉपर्टी का विवाद आपका नहीं होगा, प्रॉपर्टी का लेन देन आपका अच्छा हो सकता है। आप अगर करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी की सेल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपका ये समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वाले जातकों की कि फरवरी के महीने में 2022 में कुंभ राशि वाले जातक क्या फल प्राप्त करेंगे और क्या खो सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक का तन भाव अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमार नहीं होंगे, स्वास्थ्य एकदम मजबूत रहेगा, क्योंकि इनका स्वामित्व भी शनि करता है जैसे मकर का करता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अवरोध है, कुंभ राशि वाले जातकों का खर्चा बढ़ने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक अनर्गल खर्च कर सकते हैं, कोर्ट केस लग सकता है, बीमारी में अपने खुद बीमार ना होकर के घर में कोई सदस्य बीमार हो सकता है, उसके कारण पैसा आगे जा सकता है। तो घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन खुद का नहीं होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो उनके जीवन में एक उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि गुरु उनके तन भाव में विराजमान है। कुंभ राशि परिश्रम में गुरु बैठे हुए हैं और वो वहां पर थोड़ा सा तन को कमजोर बनाएंगे। तन कमजोर होगा लेकिन बीमार नहीं होगा, बीमार होना एक अलग चीज है, कमजोरी एक अलग चीज है। तो इसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातक अगर अपने जीवन में कोई रोजगार करने की सोच रहे हैं, नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो आंख बंद करके प्रयास कर सकते हैं कि नौकरी कर सकते हैं, कोई परेशानी उनको नहीं आएगी। इस समय प्रेम की बात करें तो उनके प्रेम में खटपट हो सकती है, थोड़ा सा प्रेम गड़बड़ हो सकता है, या अगर कोई प्रेम करना चाहता है, प्रेम विवाह करना चाहता है, उसमें भी अड़चन आ सकती है। कोई उनको छोड़ करके भी जा सकता है, जिनको वो अधिक प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पत्नी से, किसी लड़की से अगर वो प्रेम करते हैं या वो माता पिता से प्रेम करते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें छोड़कर भी जा सकता है फरवरी के महीने में। तो उनको ये समझना चाहिए, इसके लिए उनको करना क्या है। उनको हर गुरुवार को 3 केले दान करने होंगे, हर गुरुवार को 3 केले दान करें। शनिवार को हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं और विशेषकर अगर हो सके तो अंदर के जो वस्त्र हैं हमारे अंडरवियर बनियान, उनको आप अंदर के वस्त्रों को ब्लैक पहने तो आपको बेहद लाभकारी होगा। पीली वस्तु का आप दान कर दें, ये भी आपको अच्छा है। इस समय पीला कंबल दान करें, चने की दाल दान करें, पीला वस्त्र दान करें, कोई भी चीज ऐसी दान करें, स्वर्ण दान करें अगर इच्छा है तो। जो भी आप दान करेंगे इससे आपको लाभ मिलेगा। शनि की पूजा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि 2022 की फरवरी में आपको क्या लाभ देगी, क्या नुकसान दे सकती है और उसके क्या उपाय हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वाले जातक अगर आप सोच रहे हैं कोई पैसा कहीं लगाने की, किसी प्रॉपर्टी में लगाने की, किसी व्यापार में लगाने की, तो अभी रुक जाएं, बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपका तन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और इस समय आपके तन में उतार चढ़ाव हो सकता है। बीमारियों का सामना आप कर सकते हैं, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी हो। मीन राशि वाले जातकों को व्यापार क्षेत्र में भी अवरोध होगा, पैसा अधिक खर्च होगा, इनकम कम होगी, इनकम के स्रोत बाध्य होंगे, खर्च बढ़ेगा। अब वो खर्च कैसे भी बढ़ सकता है,
आप ध्यान दीजिएगा अपना खर्च कहाँ बढ़ रहा है। विशेषकर अगर आप देखें तो शत्रुता यहाँ आपके बन सकते हैं, शत्रु बनेंगे। मीन राशि वाले जातकों को यहाँ पर शत्रु सता सकता है, भाई बहन रिश्तेदार आदि ये भी शत्रु बन सकते हैं, अर्थात इनसे प्रेम कम हो जाएगा। प्रेम का सूचक शुक्र के राशि में राहु विराजमान होने के कारण तृतीय भाव में भाई बहन के द्वारा मतभेद या सगे संबंधियों के द्वारा मतभेद आपके साथ हो सकता है। आपको बदन पेन हो सकता है, आपके शरीर में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, शरीर के प्रत्येक अंग में दर्द रहेगा, पैरों में कमर से नीचे नीचे आपको दर्द की संभावना हो सकती है। विवाह के लिए जो योग बंधे हैं उनका विवाह अवश्य हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। सिर्फ गुरु का ध्यान करें और गुरुवार का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, जिससे उनका कार्य सफल हो सकता है। और एक साथ कहीं भी 5 लोग से ज्यादा बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको विशेष रूप से देख लेना चाहिए कि आपकी गृह मैत्री कमजोर है। गृह मैत्री कमजोर होने के कारण अगर आप कहीं सभा में जाते हैं या समूह में जाते हैं तो आपको वहां बदनामी हो सकती है, आपको किसी ना किसी प्रकार का कलंक लग सकता है। मीन राशि वाले जातक अपने जीवन को उज्जवल अगर आपको बनाना है, इसी को आप आगे बढ़ाना है, धन भाव को आपको सुदृढ़ करना है, तो आप बुद्ध का मतलब हरी वस्तुओं का दान करें। हरी वस्तु का दान करें, जैसे पालक हुआ, गाय को खिला दिया, या आप हरे वस्त्र दान कर सकते हैं, और पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, या आप अगर कुंडली के अनुसार देख करके रत्नोपरत्न धारण करें तो भी आपको लाभ दिला सकते हैं। फरवरी के महीने में आपको एक विशेष अच्छा शुभ समय 17 फरवरी के बाद आने वाला है। 17 फरवरी से आपका योग बदलेगा और आपका कार्य सफल होगा। 17 फरवरी के बाद आपके जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त होने की कामना बन सकती है, लेकिन इससे पहले आप अपने जीवन का लक्ष्य मजबूत रखें और ना कोई नए कार्य पर तो बिल्कुल ही पैसा ना दें। मंगलवार को या बुधवार को आप किसी के लिए उधार ना दें। मंगलवार को तो बिल्कुल उधार ना दें, क्योंकि आपका पैसा उधार अगर जाएगा तो वापस आने की संभावना कम है, उससे गृह कलेश बढ़ेगा और कई समस्याएं आएंगी। तो इसी के साथ साथ आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। माता पिता की सेवा करोगे तो आपको बहुत ही उन्नति प्राप्त होगी। गुरु का मनन करना है, स्तवन करना है, ध्यान करना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है। और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आए तो एक बार अपने जीवन में महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करा लें, जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। राधे राधे।